हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बैंकर्स और अरीना से मैं रतिंदर चोपड़ा, एक्स फैकल्टी पीएसयू बैंक, आप सबका वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आई रतिंदर चोपड़ा ऑन बिहाफ ऑफ बैंकर्स और अरीना वेलकम यू ऑल। टुडे our topic is depreciation accounting, very important topic. This is for GIB paper 2 accounts and finance for bankers. तो प्लीज बी विद मी टिल द एंड, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन इन काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरली क्वेश्चन इसमें आते हैं, यू आर गेटिंग क्वेश्चन रेगुलरली। तो जेआईबी पेपर 2 जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स है, उसमें इसका एग्जाम में डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चन कम। सो बी विद मेरे साथ रहना एंड तक। तो एक रिक्वेस्ट कि इस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस बैंकर्स ऑन अरीना को, जो आपका ही चैनल है, यूट्यूब चैनल। इसको पहले सब जितने जल्दी हो सके पहले इसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू। सो दिस इज अवर टॉपिक टुडे, डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, एन इजी वे टू अंडरस्टैंड। कितनी जल्दी, बहुत आराम से सीख लेंगे, यू विल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रोज हमेशा हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। Depreciation is generally, we can call it a wear and tear of the asset due to its use or obsolescence. डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन जनरली है कि एसेट की वैल्यू कम हो जाए, रिडक्शन इन द वैल्यू एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो जाता है। क्यों, किस लिए? क्योंकि इसको हमने यूज करते हैं एसेट को, और यहाँ पे ये जो आपका एसेट है वो पुराना हो जाता है, जिसकी अब आजकल फैशन में नहीं रहा, आउट ऑफ फैशन हो गया, यहाँ आउट ऑफ यूज हो गया, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सो दैट इज व्हाट इज कॉलिंग इट एज ए डेप्रिसिएशन इन द एसेट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी वे में करेंगे स्टार्ट, ताकि आपको बिल्कुल ना लगे, और जो 2-3 क्वेश्चन मिनिमम आपके आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। वेरी इजी, डेप्रिसिएशन इज वेरी इजी। जितना मुश्किल आपको लगता है उतना मुश्किल नहीं है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? दिस इज वेरी सिंपली हम कहेंगे इसको, depreciation simply a reduction. When we call it as depreciation, depreciation is simply a reduction in the value of asset. The value of an asset that occurs over the time as asset gets older or as wear and tear occurs. Okay, तो बहुत ही सिंपल वे में है। What is asset? Depreciation. Depreciation is simply a reduction in the value of an asset that occurs over time as the asset gets older and or as wear and tear occurs due to obsolescence. Means depreciation simply है एसेट की वैल्यू कम हो जाना। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसको पुराना होता जाता है एसेट, और उसमें वियर एंड टियर हो जाती है, मतलब कि उसमें रिपेयर भी बढ़ जाती है, उसका जो बाकी सारा है उसका हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ऑब्सोलेंस हो गया, मतलब कि आउट ऑफ वो हो गया फैशन, और फैशन नहीं, आई नॉट से फैशन, कि भाई यूज नहीं इसका हो रहा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है इसका, इसमें बिकम एन ऑब्सोलीट हो गया। This is one point. Second point, very important. Depreciation is treated as non-cash expense and is charged on fixed asset. Means जो depreciation है वो non cash है. This is basically notional expense है, not actual cash है. This is not actual cash. जैसे कहते हैं कि हमने लेबर का पेमेंट किया है, if you made the payment as a wages, so this is actual expense, cash expense. But depreciation is a non-cash expense. Non-cash expense. Depreciation क्या है? Depreciation is non-cash expense. Remember, nothing is paid in cash. Okay, so depreciation is treated as non-cash expense and charged on the fixed asset. Fixed asset पे ये charge होता है. Charge in the sense इसको debit किया जाता है. So this is number 2. Number 3 point is depreciation is a mandatory reduction in the profit and loss account statement of an entity.
अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो डेप्रीसिएशन है इसको तो डिडक्शन करनी ही करनी है, दिस हैज टू बी चार्ज्ड, इसको चार्ज करना ही करना है प्रॉफिट एंड लॉस से, बिकॉज इट इज अ रूल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स एक्ट क्या अलाउ करता है? डिडक्शन आइदर इन स्ट्रेट लाइन मेथड और WD मेथड। और इनकम टैक्स में सारे मेथड यूज नहीं होते, यू कैन नॉट चार्ज एसेट अकॉर्डिंग टू ऑन विल, अपनी विल से नहीं होता डेबिट चार्ज ये होता है या तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करें। सो क्लियर अबाउट इट? वेरी सिंपल, लेट्स गो ahead. Now there are three main inputs to calculate depreciation. डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। द कॉस्ट ऑफ द एसेट मीन जिस कॉस्ट पे एक एसेट खरीदा गया है, परचेज किया गया है, दैट इज द कॉस्ट। क्योंकि जब आपकी डेप्रीसिएशन लगनी है, दैट हैज टू बी ऑन द कॉस्ट फर्स्ट। सो व्हाट इज दैट कॉस्ट? क्या होती है? दिस इंक्लूड्स, इसमें कॉस्ट में जो एक्चुअल कॉस्ट आप पे करते हैं उसमें टैक्सेस, शिपिंग चार्जेस एंड प्रिपरेशन और सेटअप एक्सपेंसेस भी लग जाते हैं। अगर आपने मशीनरी लगाई है तो उसमें क्या होगा, उसमें आप ऐड करेंगे इसका फर्नीचर फिक्चर, जो जिसमें जहाँ मशीनरी फिट होनी है, या उसमें कितना खर्चा आया लेबर या और जो इंस्टॉलेशन का, दैट आल्सो इज इंक्लूडेड। सो कॉस्ट ऑफ द एसेट इंक्लूड्स दिस, टैक्सेस भी इंक्लूड होंगे, शिपिंग और प्रिपरेशन और सेटअप ऑफ एक्सपेंसेस भी। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 इज यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितने साल तक एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट की ये जो है, हमने जो एसेट लिए वो इसकी लाइफ है, चलेगा, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर यूजफुल लाइफ। दिस इज द टाइम पीरियड ओवर विच द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फिक्स एसेट टू बी प्रोडक्टिव। मतलब कि ये मैनेजमेंट सोचती है कि भाई इतने साल तक ये जो हमारा एसेट है ये प्रोडक्टिव यूज में रहेगा, उसके बाद ये यूजलेस हो जाएगा। So beyond its useful life, the fixed asset is no longer cost effective or to continue the operation of the asset means कि अगर उन्हें सोचा, मैनेजमेंट सोचती है कि ये 5 साल तक ये एसेट चलेगा, जैसे मैनेजमेंट थिंक द एसेट विल बी यूजफुल टू 5 ईयर, so after that it will become cost not, it will no longer cost effective and continue the operation in the asset, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो दिस इज द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मीन्स कितने टाइम तक जो मैनेजमेंट सोचती है कि इसका यूज रहेगा, दैट इज अ यूजफुल लाइफ। एंड थर्ड इज साल्वेज और रेजिडुअल वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो साल्वेज रेजिडुअल वैल्यू क्या है? दिस इज ओनली एस्टिमेशन, दिस इज एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड व्हेन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ओवर। मींस ये सिंपली एक एस्टिमेशन है कि अगर ऐसा होता है कोई भी एसेट हो, चाहे उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, फिर भी उसकी कुछ वैल्यू रहती है, स्क्रैप वैल्यू जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं साल्वेज या रेजिडुअल वैल्यू। तो वो कितनी होगी, दैट इज एस्टिमेशन बाय द मैनेजमेंट कि भाई हमें लगता है कि जब हम इसको अपने उससे बाहर निकाल देंगे, मशीनरी का मतलब आउट ऑफ यूज हो जाएगी, तो हम जब बेचेंगे तो वी विल गेट समथिंग। तो दैट इज एस्टिमेशन। दैट एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, व्हेन वी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस निकालते हैं, तो व्हाट वी डू, फ्रॉम द कॉस्ट वी डिडक्ट द साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। सपोजिंगली कॉस्ट हमें आई है 1 लाख रुपीस, एक हमने जो परचेज किया उसकी वैल्यू है 1 लाख इंक्लूडिंग ऑल दीज टैक्सेस, तो हमें लगता है कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। तो व्हाट विल हैपन, तो 5 ईयर्स के बाद मैनेजमेंट सोचती है कि चलो, दिस इज एस्टिमेट है, बी क्लियर, साल्वेज और रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेशन, दिस इज एस्टिमेशन है कि भाई 5 साल के बाद हमें 10,000 मिल जाएगा अगर बेचेंगे तो। सो द डेप्रिसिएशन विल बी ऑन 1 लाख माइनस 10,000, जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, when we'll charge the depreciation, that will be on 90,000, not on 1 lakh. So this is what is called your salvage value, कि जो बच जाएगा आफ्टर यूजफुल लाइफ, जितने का बिक जाएगा, दैट इज अवर salvage लाइफ।
This is an estimation. Clear about it? Okay, let's go to the next. Let's take an example of depreciation. Simple depreciation. Supposingly, it if a truck is purchased by a company with a cost of 10 lakh and the expected uses or life of the truck is 5 years, the business might depreciate the asset under the depreciation expense as 2 lakh every year for a budget of 5 year. Means 10 लाख का एसेट खरीदा है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल है, तो इसको 5 साल में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें, हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा कि हमें ये 5 साल के अंदर ये सारे के सारे एसेट को चार्ज कर लेना है। तो दैट मीन्स 5 इयर्स में हर साल कितना करना पड़ेगा, वी हैव टू डिडक्ट 10 लाख, 10 लाख को इफ यू डिवाइड बाय 5, तो एवरी ईयर 2 लाख डेप्रिसिएशन विल बी देयर। तो 2 लाख रुपया हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी, सो दैट आफ्टर 5 इयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर हमने साल्वेज वैल्यू नहीं ली, वी बिलीव कि देयर विल बी नॉट बी साल्वेज वैल्यू। अगर साल्वेज वैल्यू नहीं है देन डेप्रिसिएशन विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर नहीं है, मान लो सपोजिंगली इसमें 10 लाख का हमें लगता है कि 10 लाख कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो होगी वैल्यू, देन दैट हैज टू बी depreciated within 5 years. So every year depreciation will come out to be 2 lakh. We are considering here there is no salvage value. यहाँ पे कोई salvage नहीं है. So what will be the entry? Once again telling you, depreciation is a non-cash expense. तो entry क्या होगी? What will the general entry? What will say? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। जब एक्सपेंस होता है, अगर हम रूल 3 ऑफ अकाउंटिंग देखें तो व्हाट दे से, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सो दैट मींस दिस इज एक्सपेंस, सो वी विल डेबिट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड बाय 2 लाख एंड एसेट विल बी क्रेडिटेड बाय 2 लाख बिकॉज एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। So depreciation will be debited by 2 lakh and vehicle, that is asset, will be debited by 2 lakh. That means जब क्रेडिट करेंगे तो अगर मान लो हमारे पास 10 लाख रुपए का था एसेट, तो 2 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 8 लाख। दैट मीन्स अब हमें 8 लाख की हमारे पास वैल्यू उसकी रहेगी, या 2 लाख हमने डेप्रिसिएट कर दिया। सो डेप्रिसिएशन is an expense, so it is debited as per the rule 3 of accounting, that is debit all the expenses and credit all the income. So clear about it? Let's go to the next one. So now we are taking this another example where salvage value is there. अब हम वो एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे salvage है। Supposingly if the same thing will take, if a truck is purchased by a company with a cost of rupees 12 lakh, 12 लाख की हमने एसेट लिया है, and the expected usage life of the truck is 5 years, 5 साल की। the business might depreciate the asset under depreciation expense as rupees 2 lakh every year for a period of 5 years. कैसे? ये 12 लाख है, हमने पीछे जो एग्जांपल किया था उसमें था 10 लाख, तब भी हमारी 2 लाख लगी है, लेकिन यहां था इसमें वैल्यू कोई नहीं है साल्वेज। हियर द साल्वेज वैल्यू इज 2 लाख। सो व्हाट इज द कॉस्ट, हम किस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? कॉस्ट इज 12 लाख माइनस साल्वेज वैल्यू। हम साल्वेज वैल्यू को लेस करते हैं, वी रिड्यूस द कॉस्ट बाय साल्वेज वैल्यू which is we are going to get after the useful life ends, that is 2 lakh. So what is the remaining? 10 lakhs. So how much depreciation will charge and on what amount? So 10 lakh ko then we, again 5 years the useful life, will divide it by 5, so the depreciation will be 2 lakh per year. Here salvage value is there, jab salvage value hoga then the depreciation will be on cost minus salvage value 10 lakhs. So what is the entry will be the same, depreciation 2 lakh debit, vehicle credit 2 lakh, depreciation and expense, so it is debited as per rule 3 of accounting, that is debit all the expenses and credit all the income. So clear about it? Okay, thank you. Let's go to the next one.
नो, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन. डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं. बेसिकली हम चार ही डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है. वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, वन इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, थर्ड इज डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, एंड फोर इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. चार यूज होते हैं. विल डू स्ट्रेट, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ स्ट्रेट हो गया, यहाँ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो हम विल डू ऑल दिस, हम सभी को करेंगे एक वन बाय वन विद एग्जांपल. With example, we'll calculate depreciation on different methods. Thank you. So we're starting with a straight line method. What is straight line method? Straight line depreciation method. This is the simplest of all. This is the simplest method all. It involves simple allocation of an even rate of depreciation every year over the useful life. मतलब कि हर साल every year depreciation will every year depreciation will remain same on the asset. Simple formula is very simple formula, straightforward formula is annual depreciation. क्या होगा? What is the annual expense? Cost. मैंने I've already told you कि when we have to depreciation on assets, then we have to reduce the residual value or salvage value from the asset. We have to reduce. So what will happen here? So asset cost minus residual value divided by the useful life of asset. मतलब straight line method में अगर आपने depreciation लगाना है तो asset में से आप उसकी जो scrap value है या residual value है या salvage value है उसको less कर देंगे और divide कर देंगे जितने साल की उसकी estimated life है, useful life है. So that is what is your straight line method. Example देखते हैं. Suppose a manufacturing company purchases a machinery for 1 lakh. Machinery purchased is, so machinery is 1 lakh. 1 lakh की मशीनरी ली है, परचेज है, and then इसकी useful life है 10 years. So useful life is 10 years. So what we'll do? We will divide it by 10. But residual value of machinery is 20,000. इसमें residual value भी है. Then what we'll do? We have to reduce 20,000 from here. So what will the position here now? Asset value कितना हो गया? Asset minus scrap value or residual value 80,000 divided by 10. So every year we have to charge depreciation of 8 years. हर साल 8 ईयर डेप्रिसिएशन लगी. सपोज देखो कैसे, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मशीनरी ली है वो 1 लाख और उसकी जो यूजफुल लाइफ है 10 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू, और जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू, वो है 20,000. सो कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 1 लाख में से 20,000 लेस हो जाएगा, 80,000 कितने साल की है? 10 साल से डिवाइड हो जाएगा. तो एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड में हम 8,000 रुपीज डेप्रिसिएशन करेंगे. सो द कंपनी कैन टेक डेप्रिसिएशन एज 8,000 एवरी ईयर ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर. 10 साल तक ये सेम चलेगी. सो फर्स्ट ईयर depreciation is 8 years. So what will be the journal entry? Journal entry क्या होगी? What will the journal entry? Journal entry will be depreciation account debit for 8,000 and machinery account which is asset, जिसे हम asset भी कह सकते हैं, asset account credited with 8,000. डेप्रिसिएशन डेबिट इसलिए की है क्योंकि दिस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है कि मशीनरी की जो है वैल्यू है दैट इज रिड्यूसिंग, सो एसेट कम हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाई दिस इज क्रेडिट. दिस इज अ रियल अकाउंट. एसेट्स आर रियल अकाउंट, ऑल द एसेट्स आर रियल अकाउंट. सो क्लियर अबाउट इट? सो दिस एग्जांपल इज क्लियर. स्ट्रेट लाइन मेथड में
every year same depreciation is charged. Okay, let's go to the next one. This is a written down value method, very important method, यही जल्दी चलता है. So this method is also known as reducing balance method, declining balance method or diminishing balance method. Written down value method जो कि बैंक्स में ज्यादा यही यूज होता है. This method is also known as reducing balance method, declining balance method or diminishing balance method. Okay, in this case how the depreciation charge, यहाँ इसमें कैसे depreciation charge होती है? Depreciation is charged in each accounting period to the net balance of the fixed asset under this method. Net fixed asset क्या हो गया? Book value. अब book value क्या होती है? What is book value? Book value of an asset is cost of assets minus accumulated depreciation, जो जितनी depreciation बन गई है. सपोज कर लो फर्स्ट ईयर तो कॉस्ट सेम ही रहेगी क्योंकि देयर इज नो डेप्रिसिएशन. सो व्हाट विल हैपन? दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईच अकाउंटिंग पीरियड टू द नेट बैलेंस ऑफ द फिक्स एसेट, जिसे बुक वैल्यू कहते हैं, जो मैंने डिस्कस कर दिया है. दिस नेट बैलेंस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एसेट दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. हर साल डेप्रिसिएशन लगती है तो उसकी बुक वैल्यू कम होती जाती है. So this is what is called your written down value. जितने हर साल सपोजिंगली हम यहाँ सिंपल वे में करते हैं, 10 लाख का परचेज किया तो फर्स्ट ईयर कितना हुआ? मान लो 10% डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10 लाख लगी. दिस इज आफ्टर स्क्रैप वैल्यू. मान लो 12 लाख, अगेन आई डू इट. कॉस्ट 12 लाख, साल्वेज वैल्यू 2 लाख. So depreciation will be on 10 lakh. 10 lakh में से हमने 10% depreciation है. Then what will the depreciation under written down value? First year depreciation will be on 10 lakh. 10% 1 lakh. 1 lakh. And next year क्या होगा? This is a depreciation. This is reduced from the cost. Next year it will remain 9 lakh. Depreciation 10%, 90,000. Next year 90,000 will be reduced from here, 8 lakh 10,000. So depreciation will be 81,000. So this way so on it will go on. So this is the system of the written down value method. Okay. So let's see with the example. What is example? Diminishing balance formula क्या है? Depreciation expense क्या होगा? What is depreciation? Book value of asset at the beginning of the year. Book value, I have already told you, it is cost minus accumulated depreciation divided by 100. Simple. Book value of asset at the beginning of the year into rate of depreciation divided by 100. अब हम देखते हैं इसको. एग्जाम्पल है, लेट अस टेक एग्जाम्पल. सो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1 लाख. जब शुरू में होगी, मान लो जो फर्स्ट ईयर में जनरली क्या होगा कि आपकी जो बुक वैल्यू होगी दैट विल बी द कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. लेट इट बी 1 लाख. तो हाउ मच डेप्रिसिएशन जो चार्ज 10% डेप्रिसिएशन में 5 ईयर्स के लिए चलना है, तो फर्स्ट ईयर कितने डेप्रिसिएशन होगी? 10%, 10,000. तो नेक्स्ट ईयर एसेट की बुक वैल्यू क्या रह जाएगी? 1 लाख माइनस 10,000, 90,000. नेक्स्ट ईयर विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन 90,000. 90,000 में 10%, 9,000. अब नेक्स्ट ईयर में कितना रह जाएगी आपकी? हाउ मच विल बी लेफ्ट योर बुक वैल्यू? बुक वैल्यू 81,000. हाउ 81,000? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 10 लाख, 10,000, 9,000, 90,000. तो 81. तो डेप्रिसिएशन विल बी नाउ चार्ज ऑन 81,000, 10%, 8,100. Then this amount is reduced. So the opening balance will remain. What is the WD value at this year? 72,900. Then we'll charge
10%, 72,900. Then again, this will reduce and this will come as a book value. Okay, so this will continue till the depreciation is over. Just the amount is remaining one, or it cannot be zero, never zero. Under WD, the depreciation cannot be zero, and sorry, cost of the asset cannot be zero, so that remains in rupees only. 10 rupees, 20 rupees, zero, whatever the system you adopt. So this is what is called your diminishing balance method. Okay, that means depreciation charge hogi book value of the asset at the beginning of year into rate of depreciation in 100. So third year the depreciation will be 8,100. So what will be the accounting depreciation expense इसे कहते हैं 8,100 debit and credit asset, जो भी इस asset या machinery whatever it is, that will be credited. So this is a diminishing balance method formula. Clear about it? I think it's clear now. So let's go to the next one. Another important. This is the third one. Unit of production method. Straight line में what we do? Straight line में हम total के total जो है cost पे, total cost पे depreciation लगाते हैं. अगर cost 1 लाख है तो हम 1 लाख पे लगा देंगे. लेकिन in the case of unit, हमारी जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा मेथड में, जो डेप्रिसिएशन विल ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितने नंबर प्रोड्यूस किए उस पे लगेगा डेप्रिसिएशन. सो दिस इज अ टू वे स्टेप पर्पस प्रोसेस यूनिट प्रोडक्शन, अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड. इक्वल एक्सपेंस रेट्स आर असाइन्ड टू ईच यूनिट प्रोड्यूस. जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उन पे इक्वल डेप्रिसिएशन लगेगी, not on the full amount of the asset. Hence the calculation is based on output capability of the asset rather than the number of years. Unit of production method में जो depreciation will be not on useful life of asset, number of years पे नहीं होगी, बल्कि unit produced कितने की हैं. So let's see the example. Coming to इसका कैलकुलेशन, हाउ द कैलकुलेशन पर यूनिट इज ऑफ डेप्रिसिएशन. हमें वी हैव टू फाइंड आउट द पर यूनिट डेप्रिसिएशन. यूनिट ऑफ मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट विल बी ऑन द यूनिट ऑफ डेप्रिसिएशन. वो कैसे निकलेगा? सिंपल वे, हम कहते हैं 10 लाख है, लेट इट बी 10 लाख. ओके, 12 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट, 2 लाख आपका साल्वेज वैल्यू, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी 10 लाख. ऑन होम द डेप्रिसिएशन चार्ज, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 10 लाख रह जाएगा. अगर तो हम फिक्स मेथड यूज करते हैं देन वी हैव टू चार्ज ऑन द दिस अमाउंट. लेकिन अब हमने देखना है यहां पर क्या होगा, एस डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने इसके लाइफ है यूनिट्स में, वो हमें उसके हिसाब से हमने अपनी डेप्रिसिएशन लगानी है. सो द फार्मूला इज वेरी सिंपल. एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो हर साल जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगती जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस. अब हमें एक्चुअल जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं दैट विल बी द डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट तो हमने ये देखना है कि भाई कितनी इसकी हमने लाइफ है, उसकी कितने यूनिट्स लाइफ है, उसको उससे डिवाइड करेंगे. तो उससे क्या होगा, आपका पर यूनिट आ जाएगा कि पर यूनिट हमारी इतनी लाइफ है इसकी. देन सेकंड मेथड में आएंगे, सेकंड पार्ट में है कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड. मान लो 10 पैसे का यूनिट पर कॉस्ट है और कॉस्ट प्रोड्यूस हुए हैं 80,000. सो डेप्रिसिएशन विल बी 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000. सो व्हाट विल द फार्मूला देन? So
कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल यूनिट्स, हमें ये प्रोड्यूस करना है. देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी पर यूनिट डेप्रिसिएशन इनटू यूनिट प्रोड्यूस. जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और हमने जो कॉस्ट निकाली है पर यूनिट, यूजफुल लाइफ पर यूनिट है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम योर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. ओके, लेट्स सी. टेक एन एग्जांपल. Important one, please see it carefully. ABC company purchased a printing press to print flyers for rupees 40,000 with a useful life of 1,80,000 units. यहाँ पर years नहीं आया, इसमें आया है units and residual value कितनी है 4,000. तो इसने एक साल में 4,000 फ्लायर यूनिट प्रोड्यूस किए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, वी हैव टू सी द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस कॉस्ट कितनी है 40,000 लेस साल्वेज वैल्यू कितनी है 4,000. कितना हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है 36,000 है. अब हमें देखना है कि पर यूनिट इसकी लाइफ कितनी है पर यूनिट कितना बनता है इसके. हम वो कहते हैं इसकी टोटल लाइफ है 1,80,000 यूनिट है. यहाँ पे ईयर्स नहीं है, हियर इज यूनिट्स. सो हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट. पर यूनिट कितना हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं 1,80,000. सो दिस विल कम आउट टू बी 0.2. हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है पर यूनिट 0.2, 20 पैसे. अगर 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो इसको कर देंगे इंटू 4,000. सो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी 800 फॉर दिस ईयर, स्पेसिफिक ईयर. ओके, वंस अगेन आई एम क्लियरिंग इट. यूनिट मेथड में हमें यूजफुल लाइफ है जो उसका पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालनी है पहले. आफ्टर दैट जितने यूनिट बने, जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट. ओके, सो हियर अगेन आई एम डूइंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इज 40,000 लेस रेजिडुअल वैल्यू जो इसकी है, इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है दैट इज 4,000. So we have to charge depreciation on 36,000. 36,000 on the number of units जो कि यूजफुल लाइफ है उसकी, कितने यूनिट की, ना कि ईयर्स की. So what we'll do here, number of unit is 1,80,000. तो इसको हम 1,80,000 से डिवाइड कर देंगे. तो what will come out to be the depreciation per unit. It will come around 0.2 पैसा. अब नाउ हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड, कितने प्रोड्यूस किए हैं, हाउ मच यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर. सो 400 फ्लायर्स आर यूज्ड. तो 400,000 को इफ यू दिस 4,000 into 20 पैसा, हाउ मच विल बी 800. So like that in that year the depreciation will be 800. So the total depreciation expense is 800 which is accounted for, which is to be debited. Once the per unit depreciation is found, it can be applied for the future output also. एक बार आपको पता लग गया 0.20 है. अब नेक्स्ट ईयर मान लो 8,000 हुए हैं यूनिट प्रोड्यूस, सो हियर it will be 1,600 depreciation. So like that it will continue. Only thing है we have to see it in the useful life in the units में. Okay, thank you. So let's go to the next one. So this is the fourth method. Very important method but very simple. Question इसमें आते नंबर 4, डबल डिक्लाइनिंग मेथड. हम स्ट्रेट लाइन मेथड में we see कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज सिंगल टाइम. सपोजिंगली अगर 10% to be charged, so this is charged 10% every year. But in the double declining method, the depreciation is charged double, 10 into 20%.
सो क्या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड है एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। इसमें हम ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हैं। उसका रीजन ये है कि some assets are such which can go obsolete in a very short period or which have a very short life. So what they do, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से होता है कि जल्दी से जल्दी एसेट को हमारा फ्री हो जाए। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। सो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज एन एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड दैट काउंट्स एज एन expense more rapidly when compared to straight line method that uses the same amount of depreciation each year over an asset life। means स्ट्रेट लाइन में तो सेम मेथड यूज होगा। अगर हमने 10% डेप्रिसिएशन रखा 10, बट हियर वी वांट टू क्लियर द एसेट इन अर्ली पीरियड। सो व्हाट दे विल चार्ज डबल द एसेट्स। इसमें वन पॉइंट इज टू बी नोटेड, इट काउंट्स एक्सपेंस ट्वाइस as much as the book value of the asset every year। book value of the asset स्ट्रेट लाइन में क्या है, जो कॉस्ट है उस पे डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम लगेगी, लेकिन हेयर एक्सपेंस ट्वाइस एज मच द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। थोड़ा सा पीछे चलें तो यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो जैसे यहाँ पे 10,000 हुआ है, यहाँ पे इसका डबल होगा, 2 into 2 हो जाएगा। ओके, देन ये 20,000 यहाँ here it comes to be, then it will come here as a 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 80,000 like that। यहाँ पे होगा 18,000 here, then if you reduce 18 this will be 63,000 like that। so this will happen in the double declining method। so 2 points are to be noted here। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट काउंट्स एक्सपेंस ट्वाइस एज मच एज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एवरी ईयर। बुक वैल्यू पे होगा। देन साल्वेज वैल्यू इज नॉट टू बी कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड। साल्वेज वैल्यू कंसीडर नहीं करते हम इसमें, वी डोंट कंसीडर साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू नॉट कंसीडर्ड अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड। सो 2 points, expense twice as much as the book value of the asset every year, plus salvage value is to consider while calculating depreciation under declining method। so let's go to the next one। so इसका फार्मूला क्या, what is the formula? depreciation expense कितना होगा, 2 into straight line depreciation percent into book value at the beginning of the accounting period। अब बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी हमने डिस्कस किया था आपसे बार बार। सो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे हम, जो स्ट्रेट लाइन मेथड का परसेंटेज है उसको कर देंगे इंटू 2। मतलब स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन का है 10% इंटू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी होगी, मान लो फर्स्ट टाइम बुक वैल्यू इज 10 lakh, मे बी 1 lakh ओनली, 1 lakh है, लेकिन वी विल नॉट कंसीडर द साल्वेज वैल्यू। जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, 2 into 20%। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो जाएगी 20,000। तो नेक्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी हमारी, बैलेंस बच गया, बुक वैल्यू कितनी होगी 80,000। नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, 2 into 10 into 10%, सॉरी, into 80,000। 80,000 पे 20% लग जाएगा, दैट मींस 16,000। दिस विल मीन एज 64,000। तो थर्ड ईयर में अगेन 2 into 10% into 64,000। 64 का 20% लगा लो, कितना होगा, दैट विल बी योर into 20, मे बी 12,800। सो इट विल कंटिन्यू। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू बी चार्ज टिल द अमाउंट ऑफ साल्वेज वैल्यू इज रिसीव्ड। मान लो साल्वेज वैल्यू 2 लाख है, जब आपकी वैल्यू बुक वैल्यू 2 लाख या उससे कम हो जाएगी, देन विल स्टॉप चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, बिकॉज 2 लाख तो हम बेच कर भी ले सकते हैं, वी कैन गेट 2 lakh बाय सेलिंग द एसेट। सो इसमें
2-3 points to be noted. Number one, we don't consider salvage value. Depreciation is on book value. Book value क्या है? Cost minus your accumulated depreciation, just like written down value में. And third is we stop charging depreciation when we reach at the stage of salvage value. जब salvage value तक हो जाता है तब तक चार्ज करना है. After that we are not to charge. So what is that all? Once again, depreciation 2 into straight line depreciation percent into book value at the beginning of the account year. Book value is cost of the asset minus accumulated depreciation. So accumulated depreciation is the total depreciation of the fixed asset accumulated up to the specified time. जिस टाइम पे आप depreciation लगा लिए हैं उस समय जितनी भी depreciation होगी that will be deducted from the cost. So stop calculating depreciation in the year after the depreciation costs fall below the salvage value. This is to ensure that we do not depreciate an asset below the amount we can recover by selling it. मतलब कि हमें तब तक लगानी है जब तक कि salvage value तक नहीं पहुंचे, उसके बाद हमें नहीं लगानी. रीजन कि that amount we can get by selling it also. So there is no need for depreciation. Okay, thank you. So let's see double declining depreciation, how it is charged. Supposingly beginning में, at the start of the beginning, book value is 12 lakh. You can say 12 lakh. Okay. Here the useful life is 5 years. Salvage value is 1 lakh. Regular depreciation is 20%. So how much we have to charge? कितना होगा हमारा depreciation? हमारी original value ये है, book value है हमारी. In this case our book value, अगर ओरिजिनल फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू आपकी कॉस्ट ही होगा. इन द फर्स्ट ईयर इट विल बी कॉस्ट. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. सो बिगनिंग में सपोजिंगली आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू है दैट इज 12 लाख. डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20%. साल्वेज 1 लाख. यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स. हमें मैक्सिमम 5 ईयर्स की लाइफ है इसकी. अब we are using a double declining method. So standard depreciation is 20%. Okay, 2 into 20% into 12 lakh divided by 100 हो जाएगा. So 40 into 12,000. That means first year the depreciation will be 4,80,000. So then what will the remaining book value will be left? Just like WDV, written down value. This will be 12 lakhs minus 4 lakh 720. Up next year, this is 7,20,000. Again accelerated method. 2 into 20 into 720,000. 7,20,000 divided by 100. So this will be reduced. So this multiply by 40. This will be 2,88,000. This is double. I am saying double. And then what will the book value will be left second year में 1,32,000. Then again 4,32,000 will become your book value. This is book value. Then depreciation on it will be 1,72,000. कैसे होगा 1,72,000? 2 into 20 into 432 into 100. So this will come into 170 to 800. So the balance left will be 259 200. Then again this will become your opening, or this is your book value for the fourth year. Depreciation will be 1,680,000 like this. Again 2 into 20 into 25920 into 25900. So depreciation will be 1,03,000. Again the balance left will be 1,50,000 55,000. Here it will be 1,55,000. Depreciation will be come out to be 1 lakh. So after 1 lakh, this is our
रेजिडुअल वैल्यू। सो हमें कोई डेप्रिसिएशन आगे लगानी भी नहीं है क्योंकि यूजफुल लाइफ इज 5 years, उसके बाद देयर विल नो डेप्रिसिएशन, तो दिस कैन बी sold for 1 lakh. So here this is what is called your double declining balance method. I hope you understood it. So, so next, these were our 4 depreciation method, very important. So some other important point we have to discuss. Very important point. One is amortization. What is amortization? Depreciation we understood. The amortization is also a depreciation is charged on tangible asset. Depreciation is charged on tangible assets and the amortization is charged on intangible asset. जितने भी fixed asset हैं, which are in physical form, they have to be charged at depreciation. But other assets, intangible assets like goodwill, copyright, patents, these are intangible assets. These intangible assets are to be amortized. They are called amortization. They are also to be expensed. ये भी expense हैं जिसको कहते हैं they have to be written off also. So these are called your amortization. So depreciation is on tangible asset, amortization is on intangible asset. Then obsolescence. One who has become outdated due to the change in the technology of fashion. An asset, जो asset outdated हो गया है due to technology हो गया या fashion से हो गया है, that is called obsolescence. Then is depletion. Another important. Depletion is the reduction in number of quantity of natural resources. जब natural resources of a country कम हो जाते हैं, reduce हो जाते हैं, उसको कहते हैं depletion of the assets. They are also our assets. Natural resources are country's assets. So अगर जब वो कम होते जाते हैं, they becomes a depletion of the natural resources. Then book value of asset we have already discussed. Book value क्या थी? It is the cost of fixed asset minus the accumulative balance depreciation. बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है. तो इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. तो एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो. तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बैंकर जोन एरिना. तो we'll be coming regularly with new topics on paper AFB, accounts and finance for JIB. This is useful for others also, सबके लिए useful है. So thank you very much. Meet again. Thank you.